हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सुपर क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन हमने आयु संबंधी चैप्टर से लिए हैं। तो बहुत ही धांसू और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। तो आइए सीखते हैं इन क्वेश्चनों का। बहुत ही आसान सॉल्यूशन आपके सामने आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, यानी कि वर्तमान उम्र से 6 वर्ष पहले शादी हुई थी। तो यहां पर मैं रीता की वर्तमान आयु का पॉइंट लिखूंगा और इधर शादी का इधर। तो हम कह सकते हैं रीता की शादी अब से 6 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी कि वर्तमान आयु और शादी के समय की आयु का अंतर हो गया 6 वर्ष। 6 वर्ष हो गया। आज यानी कि वर्तमान में उसकी उम्र शादी के समय का उम्र की 1 से 1/5 को लिख सकते हैं। 4 × 5/4 गुनी है, यानी कि वर्तमान उम्र का रेशो 5 है और शादी की उम्र का रेशो 4 है। जैसे कि मैंने बताया था, वर्तमान और शादी के समय की आयु में अंतर 6 वर्ष का है और रेशो में अंतर 1 का है। तो देखिए, अंतर से अंतर को डिवाइड करेंगे। यहां पर 6 वर्ष का अंतर है और यहां पर रेशो में 1 का अंतर है। तो 1 छिका 6 वर्ष 6 बार कटेगा। अब यदि 6 की गुना यहां पर की जाएगी शादी वाले रेशो में, तो शादी के समय की उम्र आ जाएगी रीता की 6 चौक 24 वर्ष और यहां पर गुना करेंगे इसकी 6 पंजे 30 वर्ष। देखिए 6 पंजे 30। तो हम कह सकते हैं कि रीता की वर्तमान आयु 30 वर्ष है और शादी के समय की आयु 24 वर्ष है और दोनों में अंतर 6 वर्ष का है। तो बताओ उसके पुत्र की उम्र, उसकी उम्र का 1/10 गुनी है, तो पुत्र की उम्र बताए। देखिए बहुत आसान है। पुत्र की उम्र जो है उसकी वर्तमान आयु का 1/10 बताया गया है। तो यहां से हम पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। पुत्र की आयु, उसकी वर्तमान आयु 30 वर्ष है। रीता की वर्तमान आयु 30 वर्ष है। इस 30 वर्ष का 1/10 करेंगे तो 1/10 हो गया 10 × 30 3 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु 3 वर्ष है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन है 3 वर्ष। अब हम इसी प्रकार बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है और हम इसको कितना आसान बनाएंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, पिता ने पुत्र से कहा कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर है थी जब तुम पैदा हुए। यानी कि पिता कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए उस समय मेरी उम्र तुम्हारी आज की वर्तमान उम्र के बराबर है। यदि आज पुत्र वर्तमान उम्र में 10 वर्ष का है या 15 वर्ष मान लीजिए, यदि पुत्र वर्तमान में 15 वर्ष का है तो उस समय पिता, जब इसका जन्म हुआ था पुत्र का, उस समय पिता की आयु इसकी वर्तमान उम्र के बराबर थी। तो देखिए यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट से इसी से देखते हैं, जैसे कि यहां पर हम कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको सबसे पहले और फिर ये एक ही सेकंड में आपके सामने आसान हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर पुत्र लिखते हैं और इधर पिता की। तो देखिए यहां पर पुत्र का जन्म हुआ और यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 15 वर्ष है, देखिए यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो उस समय जब पुत्र की वर्तमान उम्र 15 वर्ष है तो उस वर्तमान उम्र के बराबर थी जब पुत्र का जन्म हुआ। तो पिता की उम्र उसकी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब पुत्र का जन्म हुआ, यानी कि पिता की उम्र उस समय 15 वर्ष थी। अब देखिए जब पुत्र जन्म हुआ पिता 15 का, अब पुत्र वर्तमान में 15 वर्ष का है तो 15 वर्ष बढ़ गए, तो इधर पिता के भी 15 वर्ष बढ़ेंगे। 15 में 15 जोड़ेंगे 30 वर्ष। तो हम कह सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि यदि वर्तमान में पुत्र की 15 वर्ष है
तो पिता की 30 वर्ष है, इसका मतलब हो गया वर्तमान में पिता की उम्र दोगुनी है अपने पुत्र से, 15 दूनी 30। तो इस कॉन्सेप्ट से यही एक्सप्लेन होता है कि वर्तमान में पिता पुत्र से दुगनी आयु का है। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम आसान करेंगे। यदि इस समय पिता की उम्र 36 वर्ष है, देखिए 36, तो बेटे की 18 वर्ष होगी, क्योंकि 18 का दुगना 36 होगा, यानी वर्तमान में पुत्र से दुगनी आयु का होगा। तो लिख लीजिए पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, पुत्र 18 वर्ष का होगा इसका मतलब, और पिता 36 वर्ष का होगा। देखिए दिए गए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो हमने मालूम किया है कि पिता वर्तमान 36 वर्ष का और पुत्र 18 वर्ष का। तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? देखिए वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटा देंगे तो पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी 13 वर्ष। 18 में से 5 घटाएंगे 13 वर्ष, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु थी 13 वर्ष। तो क्वेश्चन में पूछा है पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? 13 वर्ष। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम इसी टाइप से होगा, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया है, उस पॉइंट को देखते हुए क्वेश्चन आसान बन जाएगा। देखिए एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। देखिए यहां पर क्वेश्चन में बताया गया है तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, मेरी उम्र यहां पर बता रहा है पिता कि मेरी उम्र तुम्हारे जन्म के समय उतनी थी जितनी तुम्हारी वर्तमान उम्र थी। लेकिन यहां वर्तमान उम्र में यह भी बताया कि 5 वर्ष अधिक थी। यदि मैं 5 वर्ष अधिक को घटा दूं और फिर पुत्र से उसकी आयु दोगुनी करूं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान हो जाएगा। ये जो 5 वर्ष का डिफरेंस है ये मैं आपको इसमें से वर्तमान उम्र में से घटाऊंगा और तब हम उसी प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे कि पिता पुत्र से दुगनी आयु का होगा। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है, देखिए पिता अब 39 वर्ष का है, तो इसमें से मैं 5 वर्ष घटाऊंगा तो 34 वर्ष का हो जाएगा ये, और यह पुत्र से दुगनी आयु का है। देखिए यहां पर हमें पुत्र आ जाएगा 17 वर्ष का, 17 दूनी 34 होता है ना, सेम इसी के अकॉर्डिंग हो गया ये। अब हमें मालूम हुआ है कि पुत्र की उम्र 5 वर्ष पूर्व कितनी थी। देखिए यहां पर पुत्र की वर्तमान आयु आ गई 17 वर्ष, और 5 वर्ष पहले तो 5 घटा देंगे इसमें से, तो 5 वर्ष पहले की आयु पुत्र की आयु ज्ञात हो जाएगी। 17 में से 5 घटाएंगे 12 वर्ष, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 12 वर्ष। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पूर्व थी 12 वर्ष। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हम आपके सामने बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्निकों से क्वेश्चन को कराएं। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।